मेरी प्यारी दादी, क्यों इतनी मेहनत करती हो? मैं हूं ना, बोलो किसको फोन लगाना है। छोड़ो बेकार की बातें, ला मुझे दे फोन। ऐसे कैसे दे दूं? किसे फोन लगा रही थी? लेट मी थिंक, कहीं वो तो नहीं जिसे आप अपनी रियल बहू मानती हैं? ओह देखो ना, उसका नाम सुन के कैसे ब्लश करने लग जाती हैं आप। पर कोई बात नहीं, आपको मजा तो आया होगा ना, कैसे मैंने आपकी चालाक प्रज्ञा को सबक सिखाया। उसे सोचने का मौका ही नहीं दिया। कितनी बार समझाती हूँ उसे, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आती ना। छोड़ो ना, अब देखो सब कुछ टाइम से हो जाएगा, शादी हो जाएगी और तनु इस घर में बहू बनकर आ जाएगी। मेरी बात मानो तो प्रज्ञा को भूलकर आप भी तनु को अपनी बहू मान ही लो। एट द एंड ऑफ द डे आपको तो बस सेवा करवानी है, इतनी सेवा तो तनु भी कर ही सकती है। तेरी जो तनु है ना, वो 100 जन्म भी ले लेना तो भी इस लायक नहीं बनेगी कि मेरे अभी से शादी करके मेरी बहू बन जाए। और बात मेरी बहू बनने की नहीं है, बात है इस घर की बहू बनने की, इस घर की इज्जत जो संभाल सके। पर तेरी तनु है ना, उसको इज्जत संभालनी नहीं, इज्जत उछालनी आती है। और मैं भी तुझे ये मशवरा देती हूँ, तू तनु का साथ छोड़ दे, हमारी तरफ आ जा। वो क्या है ना, तनु तो इस घर से जाएगी ही जाएगी, उसकी तो विदाई होएगी और कहीं उसके साथ साथ तेरी भी विदाई ना करनी पड़े। विदाई तो सिर्फ प्रज्ञा की होगी दादी, वो भी इस घर से आपकी आंखों के सामने। और तनु इस घर में बहू बनकर आएगी, वो भी आपकी आंखों के सामने। आपको जो करना है कर लीजिए। और हाँ, ये लीजिए, और जिसे फोन लगाना है लगा लीजिए। प्रज्ञा को बुलाना है तो बुला लीजिए, मैं तो बोलती हूँ पूरे मोहल्ले को बुला लीजिए। लेकिन ये शादी तो होकर रहेगी। तनु इस घर में बहू बनेगी और भाई की बीवी भी बनेगी। सब कुछ वैसा होगा जैसा मैं चाहती हूँ। पता नहीं इस लड़की को हो क्या गया है, प्रज्ञा के नाम का कांटा तो इसकी आंख के अंदर तक चुभ गया है। मैं प्रज्ञा को जल्दी से बता देती हूँ, टाइम बहुत कम है। हेलो सरला जी, प्रज्ञा कहाँ है? अरे आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? अभी की तबीयत तो ठीक है? अभी ठीक है, यहाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा। वो आलिया है ना, आलिया ने सब गड़बड़ कर दिया। अब क्या किया उस आलिया ने? तने कितनी मुश्किलें और दिखाएंगे भगवान जी। प्रज्ञा, वो तो अभी सुबह सुबह इतनी खुश थी कि आप ही के साथ इतने अच्छे और प्यारे लम्हे बिताए हैं उसने। कितनी परेशान हो जाएगी वो ये सुनकर। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि भगवान कब बंद करेगा मेरी बेटी की परीक्षा लेना। देखिए सरला जी, आप रोने धोने का वक्त नहीं है, आप जल्दी से प्रज्ञा को बुलाओ, वही इस संगीत को रोक सकती है। कैसे करेगी, वो तो है ही नहीं। कहाँ गई वो? पता नहीं, मुझे तो बोल के भी नहीं गई और अपना फोन भी घर ही छोड़ गई। हाय रब्बा, क्या करूं मैं? ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। हाँ, ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। I mean, उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। हाँ कोडियो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। अब और नहीं। भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहाँ ध्यान दो। भाई यहाँ ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मम्मा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ सत्या?
तेरी शादी में इच्छा से